श्री मोहन यादव जी ने हमारे गौरव मिश्रा जी को, इस पूरी टीम को जो है एक पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले तो आपको दिल से सलाम करता हूं गौरव जी, इस जज्बे के साथ इस पूरे कार्य को करने के लिए पूरे शहडोल की टीम को आपने जोड़ के रखा है। और मैं देख रहा हूँ न सिर्फ शहडोल में बल्कि आपके वजह से हमारे पूरे शहडोल का नाम आपको संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। 8 वर्ष पूरे हो गए, सम्मान भी मिला है जी। क्या अपेक्षाएं हैं अभी आप देखते हैं कि जब आप एमपी में अभी भी शासन स्तर पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन्हें एम्बुलेंस से उठा करके कहीं शेल्टर पे रखा जा सके। तो अगर कहीं पे गाय एक्सीडेंट है तो अगर जो भी सेवा हो रही है थोड़ी बहुत, तो केवल समाज सेवियों की ही बदौलत हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मांग और एक व्यवस्था के लिए अनुरोध करूंगा कि पूरे एमपी में जरूर व्यवस्था बनाई जाए कि अगर कोई गाय सड़क में दुर्घटना में घायल है और उसका कोई नहीं है, क्योंकि बैल ज्यादातर सड़क में ही है, वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थित शेल्टर हो। और के माध्यम से, मतलब लोगों के माध्यम से, उनके जन सहयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं ये माता पिता का संस्कार है जिसकी वजह से ये प्रेरणा आई। और हमारा जीव दया गौ सेवा का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जानवर हो, चाहे गौ माता नहीं हो, चाहे स्वान हो, बंदर हो, घोड़े हो, भैंस हो, कोई भी हो, तो हम ये ना फर्क करें कि ये गौ माता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में भगवान का ही अंश है। तो सबके अंदर दर्द होता है, सभी को तकलीफ होती है, तो यही भाव है कि मदद सबकी होनी चाहिए। देखिए, जब हम गौ सेवा जीव दया से जुड़ते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि वो आपके अंदर, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तो अगर आप इन चीजों से जुड़ते हैं तो आप अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उन्नति और आप और ज्यादा अच्छा करेंगे अगर आप इन सब चीजों से जुड़ते हैं। और लोगों को भी यही प्रेरित करता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार पत्राचार में गौ माता को आवारा मवेशी कह दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से गौ माता आवारा नहीं है, बेसहारा है। तो आवारा और बेसहारा में फर्क है। तो आवारा उसे कहते हैं कि जिसका घर है उसके बाद भी वो घर नहीं जा रहा है। अब बेसहारा हम उसे कहेंगे कि जिसका कोई घर नहीं है और वो सड़कों में मारे मारे फिरता है। धर्म की शुरुआत ही होती है गौ माता से। गौ माता धर्म की जननी है, क्योंकि धर्म को हम वृषभ कहते हैं और भगवान शिव वृषभ की धर्म की सवारी करते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वास्तव में वो वृषभ है और नंदी। ये अभी तो हमारे यहाँ जो गोबर निकलता है, गौमूत्र निकलता है, हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनको जरूरत रहती, कई बार वो लोग खाद के रूप में ले जाते हैं, लेकिन उसका भी हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बारिश का समय है, तो एक दिन में 15-15 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जब आप सोचिए कि 15-15 एक्सीडेंट हो जाएं और शासन से कोई अनुदान नहीं, शासन से वाहन की कोई मदद नहीं है, आपको करना खुद से ही है, जन सहयोग से करना है। तो कई बार जब हम सहकारिता से कोई कार्य करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है, समय की बहुत कमी रहती है। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनमें कुछ लड़के पढ़ाई करने वाले हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं, तो उनके लिए इतना ही मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो भविष्य में अगर हमारे पास मैन पावर हो जाए या रिसोर्सेस आ जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम गौमूत्र और गोबर का भी सही यूटिलाइज करके उससे भी कुछ बनाएं और लोगों को प्रेरित करें कि केवल गौ माता को दूध के लिए नहीं, हम उसके गोबर गौमूत्र के लिए भी पाल सकते हैं। हाल फिलहाल में मैंने देखा कि देश के मुख्यमंत्री जी से आपको एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। वहाँ पे कुछ श्रेणियां थी। हमें जो मिला है सम्मान, ये वर्ष 2022-23 में रोड एक्सीडेंट, पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाना, उनके खिलाफ लड़ना, तस्करों के खिलाफ जो हम रेस्क्यू करते हैं, हमें उस श्रेणी में ये सम्मान मिला था। चुनौतियां बहुत हैं कि दिन रात आप नहीं देखते, 24 घंटे रेस्क्यू होता है। कैसे संभव हो पाता है, कहाँ से आती है ऊर्जा? देखिए, ऊर्जा, जब कोई गौ माता सड़क में घायल है
और खून से लथपथ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हृदय के हैं थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि अगर हमारे घर का कोई सदस्य भगवान न करे उस स्थिति में होता, क्योंकि तकलीफ तो उसे भी उतनी ही हो रही है जितनी किसी इंसान को होती, तो हम लोग पहले वीडियो मंगाते हैं और देखते हैं कि गंभीरता कितनी है, उस हिसाब से हम एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब आप इच्छा शक्ति आपके अंदर है, मदद करने का भाव, तो फिर परमात्मा कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना देते हैं। और रही बात चुनौती की, तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि शासन से कोई अनुदान नहीं 8 वर्षों में, हमने बहुत सारी मांग रखी, लेकिन मांगों में अभी तक गंभीरता प्रशासन की तरफ से भी दिखाई नहीं गई है, और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में दिखाई जाए। तो पहला तो ये है कि हम ये जितने आपको एक्सीडेंट गौवंश दिख रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ सफाई मेंटेन करना, फिर इनको इलाज उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाना, फिर इन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंटल है, बहुत सारी ऐसी हैं। देखिए एक सामान्य गौशाला और एक इस तरीके से रेस्क्यू शेल्टर में ये फर्क है कि आपने खंडे में भूसा डाल दिया और खा लेंगे, लेकिन जब हम एक्सीडेंटल गौवंश लेके आते हैं, इनमें से 70% ऐसे हैं जो खुद से खा ही नहीं पाते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो इनका मुंह खोलना, फिर उसके मुंह में हाथ डाल के खिलाना। कुछ ऐसे हैं जो भूसा चारा खाने में असक्षम है, क्योंकि दांत टूटे हुए हैं, जबड़े टूटे हुए हैं, जीभ बाहर लटकी हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे की देखरेख करनी पड़ती है, या कोई वृद्ध माता पिता की जैसे देखरेख करनी होती है, सेम उसी तरीके से इनकी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, सेवा लगती है इसमें। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खिलाने में, मतलब हर एक गाय के पीछे जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो, खुद से खाने में असक्षम है, तो एक आदमी उसमें इंगेज रहता है। तो अगर एक गाय में अगर आधा घंटा लगा, तो अगर मान लीजिए 50 गाय है, तो सोचिए कितना समय लग जाएगा इसमें। जैसे आज 19 जुलाई है और 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस दिन को हमने चुना है वास्तव में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 19 जुलाई से हमने रेस्क्यू करना शुरू किया। ये जो दिन है, ये अमर शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे को समर्पित है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये दिन मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में लड़ी गई थी, और जो पहला ऐसा क्रांतिकारी जिसने ये हिम्मत दिखाई, क्योंकि मंगल पांडे से पहले ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं था देश में जो अंग्रेजों से विद्रोह कर सके। तो मंगल पांडे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह का कारण था कि उस समय अंग्रेजों ने गाय की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हजारों साल गुलाम रहे, लेकिन हमने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब आप बात हमारे धर्म पे आ गई, हमारी आस्था पे आ गई, तो मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने हथियार उठाया। 2 अंग्रेज, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मंगल पांडे जी का आज अवतरण दिवस है जी। मंगल पांडे जी के अवतरण दिवस के दिन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जो कारतूस बनती थी उसमें गौवंश जो थे उनकी चर्बी का उपयोग होता था। हमारा जो लक्ष्य है कि भारत में हम शहडोल का गौ सेवा में नाम हो, जिसमें सबका हाथ हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा शहडोल एक दूसरा वृंदावन बन जाए, दूसरा जान लेंगे, इरादे भी मान लेंगे जब हम ठान लेंगे। लक्ष्य जो है उसे पूरा करने के लिए जज्बा जो आप देख रहे हैं कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं चाहता हूं एक छोटा सा विजिट आप हमें कराएं इस पूरे गौ सेवा संस्थान का। जहाँ पे जो गोबर उठाता है उसे भी इतना इलाज करना, या उस तरीके से बारिश के समय में थोड़ा सा ये घूमने चली गए 2 दिन, तो ये टांका फिर से टूट गया है, ये बाहर आ गया, तो फिर से हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब ये ऐसे गौवंश ऐसे हैं जो अपने अंतिम समय तक हमारे साथ ही रहेंगे। ये गौ माता देखिए, इन्हें भी उमरिया जिले में चंदिया, वहां से रेस्क्यू करके लाया गया था। बिरसा मुंडा चौक है चंदिया में। तो एक्सीडेंट में देखिए ये दोनों पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ गई। अब इस तरीके का जब हो जाए तो ये मान लीजिए जीवन जीते जी नरक जैसा हो जाता है। अब
प्रयास करते हैं, संसाधन सीमित है हमारे पास। इनका एक्सीडेंट हुआ और इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ कि जबड़ा डैमेज हुआ, और ये देखिए जीव इनकी जख्मी है, ये दिख रहा होगा आपको, अभी बाहर ही आ गया। अब सबसे बड़ा दुखद पता है क्या, इनसे खाते पीते कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि जीभ के बिना मदद के आप भी कुछ नहीं खा पी सकते, क्योंकि जीभ तो लगती है खाने में और पीने में। तो देखिए ये एक जो बड़ी बात है जो अभी हमें गौरव भैया ने बताई कि जो सामान्य गौशालाएं होती हैं और इस रेस्क्यूड गौशाला में यही फर्क है। आप यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ जो गाय हैं, जो गौवंश दिखाई दे रहे हैं, शरीर रूप से किसी न किसी कष्ट की वजह से यहाँ पर है। और ये नॉर्मल गौशाला इसीलिए नहीं है कि जैसे इन्हें ही खाना खिलाना है, इस गौवंश को खाना खिलाना है, तो ये एक पूरी टीम लगेगी जो खाना मुंह के अंदर डालेगी। क्योंकि नॉर्मल गौशाला में होता है कि इस प्रकार से इनमें खाना डल जाता है और उसके बाद वो स्वयं खाना खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें खाना खिलाना, उन्हें लेटाने तक की व्यवस्था करना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लेटाने के लिए भी जो गंभीर रूप से है, उनको लेटाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट फर्श पर प्रत्यक्ष रूप में लेटाकर असुविधा ना हो इस प्रकार से ये रबर के मैट है, रबर के मैट काऊ मैट बोलते हैं, ये काऊ मैट है, देखिए इस प्रकार से लगाया बेड सोर ना हो और बेड सोर ना हो। तो लेटे लेटे देखिए, जैसे ये देख पा रहा हूँ कि लेटी हुई है। इसमें कई गौवंश ऐसे भी हैं जिनकी शायद कमर की हड्डी में प्रॉब्लम है, जो शायद आजीवन ये पूंछ में मूवमेंट नहीं है जैसे, तो चिकित्सक बताते हैं कि ऐसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, और रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए तो फिर गौवंश खड़ा नहीं हो पाता, टूटा है और उसको लिफ्ट करना है, खड़ा करना है। तो मतलब एक तरीके से फिजियोथेरेपी देने की कोशिश रहती है इस मशीन के माध्यम से कि वो थोड़ा सा एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। अब जैसे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई तो फिर खड़े नहीं हो सकते। घाव चोट की वजह से नहीं है, लेटे लेटे हो जाता है, तो इनको प्रतिदिन एक बार दो बार पलटना पड़ता है। अच्छा, तो ये देखिए ये है जिसके लिए यहाँ पर भैया ने यहाँ पे काऊ मैट बिछाए हुए, क्योंकि लगातार देखिए अगर मवेशी लेटे रहते हैं इस प्रकार से, गौवंश लेटे रहते हैं, तो देखिए पेट शोर हो जाता है, घाव बन जाते हैं, अगर मैं कहूँ तो छाले टाइप के हो जाते हैं। जी। और इनसे बचाव के लिए देखिए यहाँ पर काऊ मैट बिछाई गई है। यहाँ पे भगवान विराजे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ पे औषधियाँ रखी हुई, दवाइयाँ रखी हुई हैं, और ये जो सारी औषधियाँ हैं ये जन सहयोग से ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये मैंने बताया पूर्व शासन से कोई अनुदान नहीं है, तो आपका सपोर्ट कितना जरूरी है आप ये देख के समझिए कि यहाँ पे अगर ये चीज ना हो तो ये संस्थान चलाना कितना कठिन हो जाए। ये मैं कहूँ पूरी टीम है जो इस अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान को जो संचालित करने के पीछे जो आधार स्तंभ है, देखिए पूरी टीम आप देखेंगे कि फ्रेम में आपको दिखाई दे रही है। और बड़ी बात जो भैया कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो सब आप देख पा रहे हैं, जो ये दवाइयां देख पा रहे हैं, ये किसी भी प्रशासन की पहल से नहीं है। ये सिर्फ जो गौ प्रेमी हैं, जो इस संस्थान को आगे बढ़ाने की ओर देखना चाहते हैं, हमारे शहडोल जिले का नाम ऊपर होते हुए देखना चाहते हैं, ये देखिए सब कुछ जो है आम जन के चाहने से हो पा रहा है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ, आप सब भी अपील करें कि इस प्रकार के काम में जहाँ पे निस्वार्थ भाव से हमारे गौरव भैया जैसे लोग और उनकी पूरी टीम निस्वार्थ भाव से 24 घंटे, मैं कहूँ 24 घंटे, कई बार भैया लोग की नींद पूरी नहीं होती है, कई बार तो 24 घंटे सो नहीं पाते हैं, मैं जैसा देख रहा हूँ। तो विशेष अपील है कि प्रशासन से कि निश्चित रूप से हाथ जोड़कर आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के संस्थान में जहां पर निस्वार्थ भाव से पूरा लगा हुआ है, पूरा हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, किसी न किसी प्रकार की जो भी यथाशक्ति जो संभव मदद, इस प्रकार का कोई फंड जो है आप रिलीज करना चाहें तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इच्छा है कि इनके जन्मोत्सव को गौ सेवा दिवस के रूप में या इनके नाम से कुछ ऐसा संस्थान जरूर बनाया जाए।
क्रांतिकारी मंगल पांडे से पहले ऐसा कोई भी दिलेर क्रांतिकारी नहीं था जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो अंग्रेजों से पंगा ले ले। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी और जिन्हें पता था कि विद्रोह ले रहा हूं मतलब फांसी हो जाएगी, उन्हें फांसी हुई, लेकिन वो मर करके अमर हो गए और आज उनकी प्रेरणा से ये सेवा कार्य हो रहा है। और हमारा ये जो हम सेवा कार्य कर रहे हैं तो उनके चरणों में एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान जो अटल है, जो निडर है, जो निर्भय है, अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में अटल क्या है? हमारा जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो कामधेनु गौ सेवा संस्थान हमने रखा था, तो कामधेनु गौ सेवा संस्थान रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बड़े प्रिय हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो मुझे बहुत पसंद है, तो उनके नाम से अटल लग गया, तो हो गया अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान। ज्यादा से ज्यादा लोग अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान से जुड़े और ईश्वर स्वरूप हमारे जो गौवंश हैं के संरक्षण के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। भैया का नाम गौरव है और निश्चित रूप से ये न सिर्फ हमारे शहडोल के बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत देश के गौरव हैं। यथा नाम तथा गुणम में कहूँ तो गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करके बस अपील यही है कि भैया से ज्यादा लोग जुड़े। अटल कामधेनु गौ संस्थान को आप जैसे लोगों की जरूरत है और हम इस मिशन को, जो भैया का मिशन है, आप मिशन सुने भैया का कि बहुत आगे तक इसे ले जाना है। एक पूरा बफर चाहते हैं, जोन चाहते हैं जिसमें गौ वंशों को संरक्षित करने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए, वहां पर उनके रहने खाने, उनके चरने की, उनके लिए तालाब, हर प्रकार की व्यवस्था हो। प्रशासन से भी विशेष अपील भैया ने की है, तो ये सारी मांगे पूरी हो सके और भैया आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। जो आपको ये नीचे नंबर दिख रहे हैं, आपको इसमें सबसे पहले फोन लगाना है। फोन लगाने के बाद व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजना है आपको, और अगर आपके लिए संभव है तो आप 5 से 10 मिनट वहां पे रुक लीजिए ताकि घायल गौवंश को कोई दूसरे जानवर नुकसान न पहुंचाएं। तब तक हमारी टीम आकर के उसका रेस्क्यू कर लेगी। ये हमारी टीम है और कुछ लोग अभी रेस्क्यू में बिजी हैं, तो जो लोग नहीं आए हैं तो बुरा मत मानना, बाकी लोग हैं। 8 वर्ष से पूरी जुड़ी, आज तक जुड़ी हुई और हमेशा ही जुड़ी रही। और अब से जो है जो पशु है, जो पशु है, पशु कोई भी आता है वो पता नहीं कैसे जो उसका इतना अटैचमेंट हो जाता है गौरव के साथ, जो लगता है कि मतलब पशु चाहते हैं जब हम यहाँ आए और गौरव से मिले और इस संस्था में हम उसकी सेवा दें। कामधेनु गौ सेवा संस्थान, आप वहाँ पे जो हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, आप उसे अपडेट रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा सेवा कार्य पहुंचे तो आप उसे शेयर कर सकते हैं।